अच्छा, बात आती है परफॉर्मेंस पे, तो अज़हर भाई अंडर 19 में हमने देखा कि हाँ, लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं वही नेशनल टीम में आ रहे हैं। बट नेशनल टीम के साथ हमें अक्सर ये देखने को मिला है कि वो टैलेंट जो शायद परफॉर्मेंस इतनी नहीं दे रहा, ना डोमेस्टिक में ना इधर ना उधर, बट अचानक से नेशनल टीम में नाम आ जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक। ये क्यों होता है और ये इसके पीछे वजह क्या होती है? मैं भाई इस अगर अगर तो आपकी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में, अगर तो आपने किसी लीग में अच्छा खेला है तो समझ में आता है कि हाँ, आपकी जगह बनती है। बट आपके नंबर्स आपके साथ नहीं दे रहे, बट आप नेशनल टीम में आ जाते हैं। देखिए, मैं ना एक इसको डिफरेंट टॉपिक पे लेके जाऊंगा थ्रू आउट कि हमारी ना वेल लेफ्ट करेंगे उसी नहीं तरह। नहीं, लेफ्ट नहीं करूंगा मैं। इसको एक एक तरीके से बयान करने की कोशिश करूँगा कि हमारी ना कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं रही। जब लॉन्ग टर्म जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक हमें पता कैसे लगेगा नेक्स्ट इन लाइन कैप्टन कौन है, नेक्स्ट इन लाइन इसके पीछे प्लेयर कौन है। हम एकदम से चीज़ें चेंजेस करते हैं, उन चेंजेस के अंदर फिर हम एकदम से देखते हैं कौन है उसमें। किसी एक जगह पे कोई एक इनिंग अच्छी खेलता है, हम कहते हैं चलो अब इसको डाल दो, ये अच्छा है। हम जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म सोच नहीं, देखें कोई भी सिलेक्टर हो, कोई भी कैप्टन हो, कोई भी कोच हो, कोई भी पीसीबी का हेड हो, ये हम ये कहते हैं यार अच्छा नहीं, मैं एशिया कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, कप्तान चेंज कर दो, कोच चेंज कर दो। वही लेकिन जहाँ बोर्ड में चेंज होता है वहाँ स्क्वाड में चेंज होता है। मतलब ये सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं हम, लेकिन हम ये आज तक मेरा ख्याल है नहीं चेंज बिल्कुल किया। सही बात कभी है। हमने सोचा कि यार हम कोई 5 साल की प्लानिंग कर लें, कोई 3 साल की प्लानिंग करें। हम अभी फ़ौरन से रिज़ल्ट, एक तो आपने ज़रूर ट्राई तो करना, ये तो नहीं करना कि यार आप हारें जो मर्ज़ी करें, आप जीतने की ऊपर कोशिश करें, लेकिन आप पीछे से प्लानिंग करें कि यार आज से 5 साल के बाद हमने यहाँ खड़े होना है, आज से 3 साल बाद हमने इधर खड़े होना है। वो वाली प्लानिंग जो है ना नज़र नहीं आती, इसलिए हमें चेंजेस नज़र आती हैं। अच्छा जी, अब कोच चेंज हो गया, अब कप्तान चेंज हो गया, प्लेयर तो ऐसे चेंज हो रहे हैं कि ठक एक ने फेलियर हो गया, हमने ओह उसको यस, वापस भेज दिया। यस। क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस, हमारी कौम में भी पेशेंस उसी तरह ही है। हमारे बोर्ड में भी वैसे ही है। ऐसे ही है कि कुछ ना कुछ हमें कभी ना कभी, आई होप कि हम इस चीज़ पे आएँ और कोई क्लियर विजन नज़र आए कि यार कोच को बुलाया ना 3 साल के लिए, उसका विजन पूछे और उसका उसका वो पूछें कि यार किस तरह लेके चलोगे अगले तीन और तीन साल के साल लिए। बाद उसे जवाब मांगे फिर आप। हाँ, और 3 साल, अगर 3 साल वो उस लाइन पे चल रहा है जिस पे उसने कहा और आपने कहा है कि ये ठीक सही कह रहे हो आप, तो फिर उस लाइन पे अगर वो चल रहा है तो फिर उसको कंटिन्यू करने दें, क्योंकि रिजल्ट इस तरह नहीं आते। क्योंकि जो हमारी सिचुएशन क्रिकेट की रही है पिछले 2-3 साल, वो ऐसा और ऐसे ही रही है, चॉप एंड चेंज, फटाफट इवन चेंजेस कि करते पिछले रहे। 3 से 4 वर्ल्ड कप में अजहर भाई ऐसा हुआ है कि हम वर्ल्ड कप में हारे हैं। वर्ल्ड कप के बाद अनाउंस हुआ है कि अब अब अगले चीज़ें वर्ल्ड कप की क्या तैयारी। रही है। हाँ, फिर कुछ लड़कों की शफलिंग हुई जिन्होंने बुरा परफॉर्म किया, उन्हें टीम से निकाल दिया गया। अब जैसे ही अगला वर्ल्ड कप आने वाला है, वही लड़के जिनको टीम से निकाला था वापस टीम में आ जाते हैं। तो ये मतलब या तो फिर निकालते ना उन्हें आप। बिल्कुल। आई थिंक सिंपल, आई फील के प्लान है इसका कि आप यूथ की क्रिकेट एक एक सेट ऑफ कोचेज़ और एक हेड के साथ आप रखें, ये उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इस तरह शाहीन की टीम की एक टीम बनाए, उस कोचिंग स्टाफ बनाए और उसके साथ उसका ये साइड बेशक आपकी हेड अलग का चल रही हो। एक से लग चल रही हो, और साथ में उनको वो साथ में डोमेस्टिक भी देख रहे हो कि कौन कौन से प्लेयर हैं, उनको उसको करें, सिलेक्शन कमेटी टैलेंट ऑन हंटिंग हो बोर्ड हो। आपकी। इसी तरह ही आप पाकिस्तान टीम का एक स्टाफ और एक हेड बनाए जिसको जो उसको देख रहा हो, और 3 साल के लिए इस चीज़ को लॉक कर दें। और फिर जैसे जैसे प्लेयर्स ऊपर जा रहे हैं उस तरह आपके स्टाफ भी ऊपर चलता जाए, एक एक दो दो करके आप स्टाफ की भी जो है वो होती जाए। हमारा यही होता है, हमारे स्टाफ के अंदर भी यही होता है कि यार हम फटाफट आगे चले जाएं भाई। हम एक जगह लगे हैं, हम उन सेट ऑफ प्लेयर्स को तो हम बना लें पहले। हम नहीं कहे कि यार हमने आगे जाना है। डोमेस्टिक और स्ट्रांग ये करना ये पड़ेगा उनका आपको। कसूर नहीं है, ये हमारा कल्चर ऐसे बन गया है कि यार जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है करना है। और सर दूसरी बात ये भी है अजहर भाई कि हमारे डोमेस्टिक में भी ना जो हमारे बड़े नाम हैं उन्होंने डोमेस्टिक छोड़ ही दिया है। जी जी। बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे जो शायद फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन वो डोमेस्टिक खेलना पसंद ही नहीं करते। देखिए, ये दोनों तरफ से इशू होता है कि आई थिंक कि हम डिस्करेज भी करना शुरू हो गए हैं उनको खेलने में, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास में एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं शायद वो उतना परफॉर्म ना कर रहे हों, लेकिन वो साथ अपने जो जूनियर्स हैं उनको उनकी गाइडेंस के ग्रूमिंग, थ्रू यस। ग्रूमिंग करते हैं। तो हमने ना इस चीज़ को बहुत अंडर, आप देखें जेमी एंडरसन अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट लास्ट ईयर यस, खेला है। यस, एलिस्टर कुक रिटायर होने के 4 साल बाद तक खेलते रहे, यस। 3 या 4 साल बाद। ट्रिस कॉथिक ने 44 की एज में रिटायरमेंट दी है। यू नेम इट। स्ट्रॉस, ऑस्ट्रेलिया एंड्रू में स्ट्रॉस ऑस्ट्रेलिया खेला था में कितना टाइम हाँ, तक। ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबे अरसे तक खेलते हैं। वो ये नहीं होता उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। पीटर सिडल को देख लो ना सर, अब वो T20 खेल रहा है। बिल्कुल।
तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार वो प्लेयर बहुत कुछ देते हैं, और हमें पीछे सिस्टम में अगर देखें तो हम हर साल फर्स्ट क्लास का डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तो हम प्लेयर्स को ही नहीं पता होता कि उन्होंने इस साल किस किस तरह के फॉर्मेट की क्रिकेट कब कब खेलनी है। आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें इन लाइन हो जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ जाए। और ये आई टेल यू, ये मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी लोग भी यही इसी चीज़ पे एग्री करते हैं, बट एक्चुअली इसको अप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं हो करने पा की रही ज़रूरत है। है। कि मैं आपको यहाँ सर कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं वो आउट ऑफ द वे बात कर रहा हूँ। आप क्रिकेटर किसी भी एक्स क्रिकेटर से बात करेंगे तो वो इस चीज़ पे एग्री करेगा, और इसको बस अप्लाई करने की आई थिंक ज़रूरत है। अगर जिस तरह मोहसिन नकवी साहब इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं टीम में, जो जो हालात इस वक्त हैं, लग रहा है कि बेहतरी के नहीं, है, गुंजाइश है। उम्मीद और जो बेहतरी की वो है वो हमेशा रहनी चाहिए। और आई थिंक मोहसिन नकवी साहब, यू नो स्पेशली द स्टांस एट इंटरनेशनल लेवल, ही हैज़ मेड लॉट ऑफ डिफरेंस, और बड़े ज़बरदस्त डिसीजंस उन्होंने किए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट को लेके भी उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आई एम श्योर ही कैन डू इट। और जस्ट के अगेन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि लॉन्ग टर्म हम कुछ प्लान करना शुरू करें, जिससे आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को सही फ़ायदा तब होगा।